आइए अब आपको अपनी खास पेशकश दिखाते हैं। अब देखते हैं विधानसभा चुनावों पर वोटर गंगा किनारे वाला। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और गंगा यात्रा की एक स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान और उसके बाद हम इस गंगा यात्रा को शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों में भी चुनाव है और हम जानते हैं गंगा जो बहती है उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए फिर आगे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। तो गंगा यात्रा की इस सीरीज में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इस यात्रा को ऋषिकेश से। जिस पानी की तुलना अमृत से की जाती हो, जिस धरती को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता हो, जिस शहर को योगियों की वैश्विक राजधानी कहा जाता हो, स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। वेद और पुराणों में जिस जगह को पवित्र और ऋषि मुनियों का घर कहा गया हो, गंगा मैया की गोद में बसे उस शांत शहर में विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है सियासी हलचल, क्या है यहाँ के मुद्दे। वोटर गंगा किनारे वाला के सफर में जब जी मीडिया की टीम गंगा की धारा के साथ साथ ऋषिकेश तक पहुंची तो यहाँ की आबो हवा में पूजा पाठ, हवन और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई पड़ी। जिसमें शामिल होने से हम खुद को नहीं रोक पाए। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
वसोः पवित्रमसि सतधारम्। भले ही हम चुनावी यात्रा पर यहाँ पहुंचे, लेकिन ऋषिकेश जैसी आध्यात्मिक नगरी में कदम रखने के बाद सनातन धर्म की महान परंपराओं से गुजरना हर बार की तरह एक अनोखा अनुभव साबित हुआ। इसी अनुभव के साथ हम गंगा की लहरों पर सवार होकर मतदाताओं का मन मिजाज टटोलने के लिए निकल पड़े, जहां हमें मिली एक विशेष मेहमान। तमाम मेहमान हैं हमारे साथ साध्वी जी हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान हैं। साध्वी जी का परिचय ये है कि आज से 25 वर्ष पहले अमेरिका जो इनका देश था वो छोड़ के एक बार भारत आई थी, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे माँ ये है, और उसके बाद जब वापस जाने लगी तो अभी बता भी रही थी कि ऐसा एहसास हो रहा था जैसे माँ को छोड़ के जा रही हैं। और उसके बाद आई तो फिर यहीं की हो गई, गंगा के किनारे ही अब रहती हैं, यहीं आश्रम में रहती हैं और यहीं पूजा पाठ करती हैं, और गंगा को लेके पूरी दुनिया में जो भाव है, जिस भाव को जागृत करने की जरूरत है, उस पर काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और जय गंगे। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बातचीत शुरू हुई तो गंगा को लेकर इस विशेष मेहमान की चिंता, स्थानीय लोगों की चिंता और सरकार की चिंता में कोई अंतर नहीं दिखा। यही चिंता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी झलक स्वच्छ गंगा अभियान और नमामि गंगे में भी दिखती है। सरकार इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं अभी, खासकर हमारे आदरणीय मोस्ट ऑनरेबल श्री प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि से, लगन से, कमिटमेंट से, ये जो स्वच्छ भारत अभियान और गंगा जी के अभियान, डूइंग सच ब्यूटीफुल वर्क। लेकिन हमारी सबका इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम चाहे अपनी खोड़ा हो, चाहे अपनी सूएज हो, वी शुड नॉट पोल्यूट गंगा। लेकिन उसके साथ एक बात और भी है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि इतने सारे सेव गंगा, क्लीन गंगा की कार्यक्रम हो, प्रोग्राम्स हो, लोग अपनी साइंस लेके आते हैं, अनशन में जाते हैं, गंगा को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। लेकिन जो लोग आते हैं, जो लोग अपनी साइंस लेके खड़े होते हैं, उनके जूते या उनकी बेल्ट या उनकी हैंडबैग या उनकी गाड़ियां का सीट कवर्स किस चीज से बनी हुई है होगा? लेदर। और लेदर made in the tanneries is one of the greatest polluters of Mother Ganga. अगर हम सभी लोग ऐसे जिम्मेदारी लेंगे कि हम कुछ भी लेदर नहीं खरीदेंगे जब तक कोई भी टैनरी का एक ड्रॉप, एक बूंद वेस्ट गंगा जी में नहीं जाता है, until all of the tanneries ensure that none of their waste enters Ganga. If we actually did that, तो आप सोचिएगा कि what an impact it would have. गंगा जीवन दायिनी है, इसीलिए माँ है। और इस गंगा माँ की धारा के साथ साथ जिनका जीवन चलता है, जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनका क्या हाल है? अपनी इस नाव यात्रा में हमने उनका हाल जानने की भी कोशिश की। इस वक्त हम एक राफ्टिंग बोट में हैं, जिसमें तमाम लोग जो टूरिज्म हैं, देश भर से जो टूरिस्ट आते हैं, वो रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड जरूर आते हैं। लेकिन जो लोग रिवर राफ्टिंग से जुड़े लोग हैं, जो इस टूरिज्म से, जो इस व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो क्या मानते हैं, किस तरह की चीजें बदली हैं पिछले कुछ
समय में, या उनको लगता है उनके जीवन में कितना बदलाव आया है? आपका अनुभव क्या है पिछले कुछ वर्षों में यहाँ राफ्टिंग के व्यवसाय को लेकर? देखो, ये उत्तराखंड में जो राफ्टिंग का व्यवसाय है ये लगभग 1985 में स्टार्ट हुआ था। और यदि हम देखें तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी है इससे लाखों लोगों की आजीविका चलती है। कई वर्षों से ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही 2020 में कोरोना आया तो कोरोना के बाद लगातार 2 वर्षों से हमारा जो ये व्यवसाय था पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब लोगों के सामने ऐसी भी बड़ी परिस्थितियां खड़ी हो गई थी कि एक रोजगार नहीं था। 2020 और 21 में स्थिति ऐसी भयंकर हो गई थी कि लोगों को रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया था। अगर अभी आने वाला 1 साल ऐसा ही चुनौतियों वाला होगा तो कैसे चलेगा? सर, अगर आने वाला टाइम ऐसे ही रहा तो मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो जो सेविंग थी उससे चल गया। बट अभी क्या है, इसके यहाँ टूरिस्ट के अलावा, टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, और दूसरा कि जिससे हम अपना कुछ कर सकें, गुजर बसर कर सकें। आप लोग राफ्टिंग के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी मुझे लगता है शायद करते होंगे कि इस गंगा को साफ रखेंगे तभी धंधा चलेगा, तभी बिजनेस चलेगा। अगर ये यहाँ की गंगा मैली हो गई जैसे आगे आने वाले स्ट्रेचेस में है, तो उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी का कैसे निर्वाह करते हैं? सर, हम लोग क्या करते हैं, गंगा सफाई अभियान चलाते हैं। जब राफ्टिंग खत्म होती है, जिस दिन 30 जून को हमारी राफ्टिंग खत्म होती है, उस दिन या फिर अध्यक्ष जी जिस दिन डेट डिसाइड करते हैं समिति के लोग, तो हम लोग जितने लोग हैं सब कंपनी वाले अपनी राफ्टिंग लेके जाते हैं, साथ में पॉली बैग, और पूरी गंगा की हमारे जो पूरा कौड़ियाले से लेके मुनिकीरेती जोन है यहाँ तक पूरी सफाई करते हैं हम। रिवर राफ्टिंग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध ऋषिकेश में कोरोना की मार इससे जुड़े लोगों पर भी पड़ी है। कोरोना ने बीते करीब 3 साल में पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल मचाई। शायद यही वजह है कि पर्यटन और इससे जुड़े रोजगार पर चोट के बावजूद स्थानीय लोग इसे लेकर सरकार को कोसते नहीं दिखे। चुनाव भले ही उत्तराखंड का है, लेकिन कई लोगों की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी का चल रहा है, तो मतलब बढ़िया है भाई स्थिति। हम तो चाहते हैं कि मतलब आगे भी बीजेपी भी आए। जो मोदी कर रहे हैं काम, बताओ तो देखिए भाई जी, बताओ तो होगा। थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा सरकार को। क्या वो कुछ नहीं है, मगर है तो करेगी, मतलब टाइम तो लगेगा हर चीज़ को। लेकिन नई पीढ़ी के कुछ लोग स्थानीय मुद्दों की बात करते दिखे। ऋषिकेश के लोगों के लिए ट्रैफिक जैम, पार्किंग की कमी, खुली नालियां, गंदगी, पेयजल की कमी भी मुद्दा है। और पहली बार वोट डालने को लेकर उत्साहित युवा इनकी बात करते नजर आए। वैसे तो बेसिकली मुझे बहुत एक्साइटेड है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और देखते हैं जो उत्तराखंड का विकास करे और हमारे लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। कोरोना महामारी की वजह से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा, तो चुनाव में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर भी आवाज उठने लगी। क्या चाहते हैं आप इसे, मतलब कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार की कुछ ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, उनको फालतू घूम रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी डिग्री लेकर के जो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और महंगाई दम पे दम बढ़ी जा रही है। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले में है, जहां 14 फरवरी को मतदान होगा, 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। सियासी नजरिए से देखें तो ऋषिकेश बीजेपी का गढ़ है, जहां से बीते 3 विधानसभाओं में प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी से एक बार फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल मैदान में है, जिन्हें कांग्रेस से जयेंद्र रमोला और आम आदमी पार्टी से राजे नेगी चुनौती देंगे। कई लोग स्थानीय विधायक के काम से संतुष्ट तो दिखे, लेकिन दूसरों को परखने के लिए वो बदलाव के हिमायती नजर आए। काम तो काफ़ी किया भी है और दिखा भी है। एक ही को मौका देना भी सही बात नहीं है, औरों को भी हमें परखना चाहिए, क्योंकि हम जब औरों की काबिलियत भी देखेंगे तभी तो हम फर्क कर पाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हर हाल में यही सरकार चाहिए। यही सरकार मतलब बीजेपी सरकार, जिसका सबसे बड़ा चेहरा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं।
यानी उत्तराखंड के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मुद्दा है। हम तो बीजेपी को ही करते हैं। ठीक है, उनके माहौल ठीक है, बीजेपी का सही है। थोड़ा बीजेपी का उसमें इतना वो नहीं है जैसे पहले की सरकारों में था। मोदी जी के उसमें कई चीज़ें हैं, चेंजेस हुए हैं। अब टाइम लगेगा, एक बार फिर 5 साल मौका देना चाहिए। ऋषिकेश में चुनावी चर्चा ने भले ही जोर पकड़ लिया हो, लेकिन इसके स्वभाव में तो धर्म और आध्यात्म ही रचा बसा है। मां गंगा की इस नगरी में हर शाम होने वाली आरती रात के गहराने से पहले उम्मीद की लौ बनकर चल पड़ती है। इसीलिए इस विशेष पेशकश वोटर गंगा किनारे वाला के नए पड़ाव में हम ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर बढ़े, उससे पहले मां गंगा की आरती में आप भी हमारे साथ शामिल होइए। आरती मात तुम्हारी जो जनन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। आस वही है सहज में, बात वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.